हेलो एवरीवन, अपन लोग पढ़ेंगे आज मल्टी स्टेज असेंबलिंग। पहले मल्टी स्टेज असेंबलिंग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या होता है, फिर लाइन बनना शुरू करेंगे। अगर मान लो मेरे को इंडिया का सर्वे करना है, तो मैंने क्या किया, इंडिया को डिवाइड कर दिया स्टेट में। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सो, ऐसे स्टेट अलग अलग स्टेट में अपन डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने भारत का मेरे को सर्वे करना है, तो मैंने भारत को डिवाइड कर दिया अलग अलग स्टेट में। किसमें डिवाइड कर दिया? अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दिया। अब जब मैं भारत को अलग अलग स्टेट में डिवाइड करूंगा, सारे स्टेट मिलके क्या बनेगा? कंट्री बन जाएगी ना। तो मैं किसी भी कंट्री को अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर दो, सारे स्टेट मिलके कंट्री बनेगी। स्टेट में डिवाइड करना कहलाएगा मेरी फर्स्ट स्टेज। अब मैं इसमें से रैंडमली कोई भी स्टेट ले लूंगा रैंडमली। अगर मैं कोई स्टेट सेलेक्ट करता हूं तो ये हुआ मेरा पहला सैंपल। ठीक है, मैंने एक कंट्री को अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया, वो सारे स्टेट मिलकर बनती है एक कंट्री। अब मैं इसमें से कुछ स्टेट को सेलेक्ट करूंगा, तो ये मेरा पहला सैंपल हुआ। फर्स्ट स्टेज में से पहला सैंपल, ये पहली स्टेज है। अपन ने इसमें डिवाइड किया। ठीक है, एक कंट्री को अलग अलग स्टेट के अंदर। अब मान लो मैंने ये वाली ये स्टेट ले लिया, मैंने एक तो ये स्टेट ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, बस ऐसे मैंने कोई स्टेट ले ली। अब अगली स्टेट, जैसे मैंने लिया राजस्थान, तो अब राजस्थान को सिटी में डिवाइड करूंगा। कोटा, जयपुर, जोधपुर, अजमेर एंड सो ऑन, है ना, चंडीगढ़, है ना, मुंबई, कानपुर, चला जाओ। तो मैंने राजस्थान को अलग अलग सिटी में डिवाइड किया। ठीक, ऐसे इसको भी अलग अलग सिटी में डिवाइड करूंगा, ऐसे इसको भी अलग अलग सिटी में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब बार लिख लेना C1 C2 से लिखता नहीं हुआ। ठीक, ये जो अपन ने सिटी में डिवाइड किया ये कहलाएगी वेरी गुड सेकंड स्टेज। अब इस सेकंड स्टेज में दोबारा सैंपल लूंगा। अब सिटी का सैंपल लूंगा, कोई सी भी सिटी सेलेक्ट कर लूंगा। जैसे मैंने कोटा सेलेक्ट कर लिया, मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया, यहां से 2 सिटी सेलेक्ट कर ली, यहां से मैंने सेकंड और थर्ड वाली कर ली, यहां से मैंने थर्ड और फोर्थ वाली, कोई सी भी सिटी सेलेक्ट कर, रैंडमली कोई सी भी सिटी सेलेक्ट कर ली मैंने सिटी सेलेक्ट। हाँ, अब सिटी को डिवाइड करूंगा। जैसे कोटा है, कोटा को लोकेलिटी एरियाज के हिसाब से डिवाइड करूंगा। तलवंडी, गुमानपुरा, ठीक है, सूरजपोल, श्रीनाथपुरम, अडवाल नगर, ठीक है, हो गया। ऐसे अलग अलग अपन डिवाइड करते जा रहे हैं लोकेलिटी में। ऐसे इसको भी करूंगा। ये कौन सी बात है? अलग अलग लोकेलिटी में डिवाइड करूंगा, इसको भी अलग अलग लोकेलिटी में डिवाइड करूंगा, इसको भी, इसको भी कर दिया। ये जो लोकेलिटी है कौन सी स्टेज है? थर्ड स्टेज। ठीक है, अब हर लोकेलिटी में जाऊंगा। जैसे लोकेलिटी को भी रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। अब मान लो मैं लोकेलिटी सेलेक्ट कर लिया, लोकेलिटी यहां पर 1 किया, तलवंडी सेलेक्ट किया, 2 किया, 5 किया, इसके अंदर अपन ने फर्स्ट सेकंड किया, इसके अंदर अपन ने फर्स्ट और थर्ड किया, सेकंड और फोर्थ किया। इस तरीके से सब जगह लोकेलिटी सेलेक्ट कर लूं। पहले फर्स्ट स्टेज में से सैंपल लिए अलग अलग स्टेट में से कुछ स्टेट, फिर सेकंड स्टेज से सिटीज वाली, उसमें से कुछ सैंपल लिए, फिर सिटी को डिवाइड किया किसमें?
जो सिटी को लिया, सेलेक्ट किया, उसको ही डिवाइड किया लोकेलिटी में, उसमें से कुछ लोकेलिटी सेलेक्ट कर ली। अब उस लोकेलिटी में जाऊंगा, जैसे तलवंडी में जाऊंगा, तलवंडी में जगह पे पहुंच गया मैं, अब मैं यहां पर जाके क्या करूंगा, वहां के हाउस होल्ड का सर्वे करूंगा। तो तलवंडी में जितने भी हाउस होल्ड है, ठीक है, उसमें से कुछ हाउस होल्ड सेलेक्ट करके उनका सर्वे करूंगा। किसको सेलेक्ट करूंगा? हाउस होल्ड को। कहां पर रहते हैं? तलवंडी में। तलवंडी क्या है? लोकेलिटी, ठीक है। तो यानी कि लोकेलिटी में भी क्या डिवाइड करूंगा अभी? हाउस होल्ड करूंगा। तो यहां पर लोकेलिटी में गया पहली H1, H2, H3, H4, H5, ऐसे जितने भी हाउस होल्ड है उसमें से कोई सैंपल लूंगा, जैसे ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे इसमें से कुछ हाउस होल्ड ले लिए, यहां से कुछ ले लिए, यहां से कुछ ले लिए। ये सैंपल जो है मेरा, ये वाला जो सैंपल है मेरा, ये मेरा कहलाएगा अल्टीमेट सैंपल, आखिरी सैंपल, ठीक है। और स्टेज 4 खत्म। समझ गए? कोई डाउट? हाँ, क्या कहते हैं? हाँ भाई, कोई डाउट हो तो बोलो। मल्टी स्टेज समझ गए? जब भी कोई वेरी लार्ज एरिया का सर्वे करना हो, वेरी लार्ज, तो हम लोग उसको पहले डिवाइड करते हैं, फिर सब डिवाइड करते हैं, फिर सब डिवाइड करते हैं, ऐसे डिवाइड करते चले जाते हैं, ठीक है। और हर डिवीजन के अंदर एक एक स्टेज का सैंपल लेना शुरू करते हैं। पहली बार डिवाइड करते हैं, फर्स्ट स्टेज का सैंपल लेते हैं, फिर दूसरी बार डिवाइड करते हैं, फिर सेकंड स्टेज में से सैंपल लेते हैं, फिर थर्ड बार डिवाइड करेंगे, जितनी बार डिवाइड करेंगे, लास्ट में जहां पर रुकेंगे इसके बाद डिवाइड नहीं होगा। जैसे हाउस होल्ड के बाद अब डिवाइड नहीं होगा, तो लास्ट में जो तुम सैंपल लोगे आखिरी में, आखिरी वाला स्टेज, जिसके बाद अब डिवाइड हाउस होल्ड, अब आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये लास्ट स्टेज आ गई हाउस होल्ड वाली। सर्वे हाउस होल्ड का ही करना है, ठीक है, पूरे भारत के हाउस होल्ड। अब मुझे बताया भाई, पूरे भारत के हाउस होल्ड का सर्वे करने जाऊंगा या पर्सन का सर्वे करने जाऊंगा, तो भयंकर पॉपुलेशन है भारत के अंदर, तो कैसे करूंगा सर्वे? तो मैंने ये तरीका निकाला, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आई? आओ अब लाइन पढ़ के सुनाता हूं। इन दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, ये सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग है? कॉम्प्लिकेटेड। कौन कौन है? नया है क्या? कोई बात। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, वो नहीं आया अभी, फरार है, मतलब वो लापता है, लगवा दे उसके पीछे टीम पूरी। द पॉपुलेशन सपोज टू कंपोज ऑफ, सुनो, ये कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग है, सबसे पहली चीज, ये कॉम्प्लिकेटेड है। द पॉपुलेशन यानी कि अपना भारत इज सपोज टू कंपोज, भारत के अंदर क्या आ रही है? फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग यूनिट, सही कह रहा है? फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग यूनिट क्या है? स्टेट। तो कह रहा है भारत में सारे स्टेट आ रहे हैं, सही कह रहा है क्या? सही तो कह रहा है ना? सारे स्टेज, पहली सारे स्टेट जो ना, स्टेट में मैंने डिवाइड किया भारत को, स्टेट में राज्य में डिवाइड किया। तो जो भारत को मैंने राज्य में डिवाइड किया, तो जितने भी राज्य बने वो पहली स्टेज कहलाएंगे। अब राज्य को किसमें डिवाइड करूंगा? स्टेट को किसमें डिवाइड करूंगा? सिटीज में। तो जो सिटीज बनी वो सेकेंड स्टेज कहलाएगी। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि सारी सेकेंड स्टेज किसमें, किसके अंदर आती है? फर्स्ट स्टेज के अंदर। सारी फर्स्ट स्टेज मिलकर किसके अंदर आती है? इंडिया में, यानी पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन में आती है फर्स्ट स्टेज सैम्पलिंग यूनिट, हमने कहा सही आती है। फिर बोला ईच ऑफ विच इन टर्न इज सपोज टू कंपोज ऑफ सेकेंड स्टेज। अब हर फर्स्ट स्टेज में क्या आती है? सेकेंड स्टेज की सैम्पलिंग यूनिट्स आती है, ठीक है। ईच ऑफ विच अगेन इन टर्न सपोज टू कंपोज द थर्ड स्टेज सैम्पलिंग यूनिट एंड सो ऑन टिल वी रीच द अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट अपना हाउस होल्ड, जो अपन ने लास्ट में सेलेक्ट किए। यहां तक बात क्लियर हो तो आगे बढ़ू। पॉपुलेशन में फर्स्ट स्टेज की सैम्पलिंग यूनिट आती है, फर्स्ट में सेकंड की आती है, सेकंड में थर्ड की आती है, थर्ड में ऐसा चलता है जब तक अपन कहां पहुंच जाए? अल्टीमेट सैम्पलिंग यूनिट तक। सैम्पलिंग आल्सो इन टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन कैरिड आउट थ्रू स्टेजेस। यहां पर स्टेजेस में होती है, ठीक है।
अब सुनो, भारत को किस पे डिवाइड किया और फिर क्या किया स्टेट में? पहले सैंपल लिए, ठीक है, कुछ स्टेट लिए, फिर सिटी में डिवाइड करके उसमें से कुछ सिटीज ली। तो जब तुम लोग सैंपल में स्टेट सेलेक्ट करते हो तो स्टेट सेलेक्ट करने से क्या हो जाता है, पूरा एक हाउस होल्ड का ग्रुप सेलेक्ट हो जाता है। भाई तलवंडी का एक हाउस होल्ड वो स्टेट में आया कि नहीं आया? आया ना। तो तुमने ऐसे कैसे बंच सेलेक्ट किया है, कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड सेलेक्ट नहीं किया। तुम लोग हाउस होल्ड सेलेक्ट करते हो लास्ट में, एक एक हाउस होल्ड लास्ट में सेलेक्ट करते हो। तो शुरू में जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो बंच सेलेक्ट कर रहे हो, बंच। इसीलिए मल्टी स्टेज को क्लस्टर सैंपलिंग भी बोलते हैं। कौन सी सैंपलिंग? क्लस्टर सैंपलिंग। यहां पर अपन क्लस्टर सेलेक्ट करते हैं, बंच गुच्छा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेप्स का होता है, एक पूरा गुच्छा होता है, बंच होता है, तो यहां पर अपन ऐसे बंच सेलेक्ट करते हैं पूरा, ठीक है। फर्स्टली ओनली अ नंबर ऑफ फर्स्ट स्टेज यूनिट सेलेक्टेड, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज यूनिट सेलेक्ट करते हो, यानी कि स्टेट सेलेक्ट करते हो। फॉर ईच ऑफ द सेलेक्टेड फर्स्ट स्टेज असेंबली यूनिट नंबर ऑफ सेकंड स्टेज असेंबली यूनिट सेलेक्टेड प्रोसेस कैरिड आउट एज एन एग्जांपल ऑफ द मल्टी स्टेज सैंपलिंग इन ऑर्डर टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगर बेरोजगारों को देखना है भारत के अंदर तो क्या करो, वी में टेक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, हाउस होल्ड। स्टेट, फिर अपन ने सिटी बोला, फिर अपन ने लोकेलिटी बोला, फिर अपन ने हाउस होल्ड बोला। ये नाम बदल दे रहा है बस, ठीक है। पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर आता है, एरिया वाइज होता है, इसलिए पुलिस स्टेशन लिखा है इसमें, ठीक है। नहीं तुम बोलोगे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करके हाउस होल्ड कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, पुलिस सेलेक्ट करो फिर तो, है ना। चलो, तो फर्स्ट स्टेज स्टेट हुआ, सेकंड स्टेज डिस्ट्रिक्ट हुआ, थर्ड स्टेज पुलिस स्टेशन हुआ, और हाउस होल्ड अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट हुआ, ठीक है। ये अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट, ये फोर्थ स्टेज नहीं होगा। अपन ने फोर्थ स्टेज लिख दिया सर, हाँ फोर्थ स्टेज नहीं होगा, हटा देता हूं। ये तो अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट है। हाउस होल्ड क्या है? अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट। ये फोर्थ स्टेज नहीं है, बस यहां से अब सैंपल लेना है अपन को लास्ट। ये स्टेज नहीं है, मतलब स्टेज वो होता है इसके बाद अब वापस कुछ आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब कुछ भी नहीं आएगा, बस अपन सेलेक्ट कर लेंगे आखिरी, अल्टीमेट सैंपलिंग यूनिट है, अल्टीमेट सैंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कवरेज इन केस ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग इज क्वाइट लार्ज। इसका कवरेज क्वाइट लार्ज, वेरी लार्ज एरिया कवर कर लेता है ये। स्ट्रेटिफाइड लार्ज एरिया कवर करता है। जब लार्ज और वेरी लार्ज के लिए सैंपलिंग बनाए अपन ने, टाइप्स ऑफ सैंपलिंग बनाई है, तो फिर अपन ये क्यों यूज करें सिंपल रैंडम सैंपलिंग? इसलिए मना कर दिया, इसके अंदर द पॉपुलेशन इज नॉट वेरी लार्ज, पॉपुलेशन लार्ज ना होनी चाहिए, ठीक है। वेरी लार्ज ना होनी चाहिए, वेरी लार्ज। वेरी लार्ज में ये बढ़िया नहीं होता, इफेक्टिव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेरी लार्ज के लिए बनाया तो है दूसरे स्कीम, दूसरे टाइप के मेथड। भाई वेरी लार्ज के लिए बनाया तो है क्या? मल्टी स्टेज। लार्ज के लिए बनाया तो है क्या? स्ट्रेटिफाइड। तो जब लार्ज वेरी लार्ज के लिए अलग बनाए गए हैं तो काय को फिर अपन सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करेंगे? सिंपल रैंडम सैंपलिंग कचरा कर देगा भारत में अगर तुम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करोगे हाउस होल्ड के लिए। भारत के तुमने हाउस होल्ड ले लिए सारे एक साथ, पूरे भारत के, और तुमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज कर लिया, कचरा कर देगा ये तो। पता नहीं कौन कौन सी यूनिट बताएगा, पता पड़ा नॉर्थ की ज्यादा बता दी और गिनती की थोड़ी बहुत यूनिट साउथ की बता दी, तो थोड़ी बहुत के लिए साउथ जाना पड़ रहा है, नॉर्थ से साउथ जाना पड़ रहा है, अभी हालत ही खराब हो गई, ठीक है। यहां तो अपन क्या करेंगे, मल्टी स्टेज में थोड़े स्टेट नॉर्थ के लेंगे, ईस्ट के लेंगे, वेस्ट के लेंगे, साउथ के लेंगे, ठीक है। अलग अलग एरिया सेंटर के लेंगे, तो अलग अलग एरिया से अपन स्टेट ले लेंगे, फिर स्टेट की अपन जो सिटी लेंगे वो भी ऐसे ही करेंगे, स्टेट के अंदर नॉर्थ वाली सिटी, साउथ वाली सिटी, अलग अलग सिटी लेंगे। इससे क्या है, हर तरह की पॉपुलेशन कवर हो जाएगी, समझ रहे हो। और अगर भारत को हाउस होल्ड में जमा दिया बस, तो पता पड़ा सारे नॉर्थ के ज्यादा आ गए, साउथ के ज्यादा आ गए, या ये साइड के ज्यादा आ गए, समझ गए, कचरा हो जाएगा सैंपलिंग। इसीलिए इतने बड़े एरिया में भारत का सर्वे करने के लिए सबसे बढ़िया जो सैंपलिंग बनाई गई है वो कौन सी है? मल्टी स्टेज, ठीक है। वहां सिंपल रैंडम सैंपलिंग तो बिल्कुल ही काम नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी नहीं काम, बिल्कुल बेकार, थर्ड क्लास सैंपलिंग कहलाएगी ऐसी जगह पे, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। द कवरेज इज क्वाइट लार्ज, इट ऑल्सो सेव्स कंप्यूटेशनल लेबर। बहुत अच्छा है ना ये। अरे पूरे भारत में हर स्टेट की थोड़ी तुम लोग सर्वे कर रहे हो, हर स्टेट का सर्वे कर रहे हो क्या?
फिर और हर स्टेट का भी नहीं कर रहे, कुछ कर रहे हो, और कुछ स्टेट में भी हर सिटी का कर रहे हो क्या? कुछ सिटी का कर रहे हो, चलो उस सिटी में भी पूरा नहीं कर रहे, हर एरिया का कर रहे हो क्या? नहीं, उसमें भी कुछ एरिया का कर रहे हो। तो जैसे जैसे तुम लोग अलग अलग स्टेट से होके आते हो, वैसे वैसे हमारी चीजें कम होती चली जाती है। TLM, TLM, टाइम लेबर मनी, सब बचा लेता है ये। छाट छाट के कम करते 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 ही हमारा सब चीज बचा देता है। टाइम भी बचाता है, लेबर भी बचाता है, मेहनत भी बचाता है, और मनी, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये। कॉस्ट इफेक्टिव बोला है इसको, बचा रहा है सब। फिर क्या बोलता है आगे? इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द असेंबलिंग प्रोसेस। ये बहुत शानदार बात बोली भाई साहब, तुम्हें छू के भी नहीं निकलेगी तुम्हारे दिमाग को। इट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द असेंबलिंग प्रोसेस व्हिच इज लैकिंग इन अदर असेंबलिंग स्कीम। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी जैसे दूसरे में नहीं होती ना, दूसरे में नहीं होती, इसमें है फ्लेक्सिबिलिटी। क्या फ्लेक्सिबिलिटी? तुम्हें याद हो तो स्ट्रेटिफाइड असेंबलिंग अपन ने यूज किया था, 1 से लेके 12 क्लास तक के बच्चे थे। पहला ग्रुप बनाया फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास का, दूसरा ग्रुप बनाया फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास का, तीसरा ग्रुप बनाया 7 8 9 10 का, चौथा बनाया 11 12 का, बनाया 4 ग्रुप। तो सैंपल कौन से ग्रुप में से लेना है? किसी 1 2 3 या चारों में से, है ना? चारों में से ही लेना है। लेकिन अगर मल्टी स्टेज होता तो क्या बोलता? इन ग्रुप में से कुछ ग्रुप सेलेक्ट करो, उसमें से सैंपल लो, ये बोलता। और वो ग्रुप कैसे सेलेक्ट करूंगा? कौन से वाले सेलेक्ट करूंगा? जो मेरी मर्जी होगी वो सेलेक्ट करूंगा। तो मल्टी स्टेज में फ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी नहीं है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में तो हर ग्रुप में से ही सैंपल सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन, तुम बोलो एक ग्रुप छोड़ दो तो चलेगा? नहीं चलेगा। किसमें? स्ट्रेटिफाइड में नहीं चलेगा, एक ग्रुप छोड़ोगे तो सारे ग्रुप कवर करने पड़ेंगे। हाँ, सारे ग्रुप में से ही सैंपल लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं रिजिडिटी। तो क्या नहीं है यहां पर? क्या नहीं है यहां पर? गवारो, जहां पर रिजिडिटी है तो वहां पर क्या नहीं है? फ्लेक्सिबिलिटी। मैं कह रहा हूं यहां पर रिजिडिटी है, क्या नहीं है? रिजिडिटी। वो तो है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है? हाँ, बहुत ज्यादा ही लग रही है। कोई बात नहीं, दिमाग काम करना चाहिए, अनमोल दिमाग। ऐसे गया भाड़ में, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, अपन तो मजदूर है। रात को कल का टेंपरेचर क्या गया है? अरे कुछ भी जाए, 6.2, इट्स ऑल अबाउट माइंड। कोई भी जाए, टेम्परेचर इतना नुकसान देगा, इसका रिजल्ट देता है। समझ में आई बात? और अपन तो मजदूर लोग हैं सारे। जो राजा महाराजा है तुम में से, गलत कोर्स में आ गए, बीकॉम में जाना, ठीक है? वहां मजे करना, एंजॉय करना, ठाट से बैठना, कोई मतलब ही नहीं है। ये तो मजदूरों वाला कोर्स है, जिनको मजदूरी करनी है वो लोग यहाँ जाते सीए करने के लिए। अब सीए रुलाएगा तुम्हें। सुबह से निकलो मजदूर की तरह, झोला लटका के, खाना वाना लेकर, ठीक है? पता ही नहीं पड़ेगा घर कौन सा है, ये था या वो जा रहे, ठीक है? दोपहर को भी नींद खुल गई ना, कभी तो ऐसा लगा कोचिंग का टाइम हो गया, कोचिंग, फिर लगा नहीं यार अभी तो दोपहर है। सपने भी ऐसे आएंगे कि एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम का पेपर नहीं कर पा रहे, वहां टिपिकल आ गया, फेल हो गए, सपने भी ऐसे आएंगे, ठीक है? मजदूरों को ऐसे सपने आते डरावने भयानक, ठीक है? जा बेटा। चलो, तो फ्लेक्सिबिलिटी समझ गए। यहां पर तुम्हारे हिसाब से कोई से भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो तुम लोग। However, compared to stratified sampling, multi-stage sampling likely to be less. Obvious बात है ना यार। स्ट्रेटिफाइड में मेहनत ज्यादा होती है, नहीं होती? होती है ना। और हर ग्रुप में सैंपल लेना होता है, किसमें? स्ट्रेटिफाइड में। तो ज्यादा एक्यूरेट कौन होगा? स्ट्रेटिफाइड होगा, ठीक है? चलो, अब पढ़ते हैं सिस्टमेटिक सैंपलिंग। ध्यान सुनना और समझना, सिस्टमेटिक सैंपलिंग पढ़ा रहा हूं, पहले समझा देता हूं क्या होता है, फिर पढ़ेंगे। सिस्टमेटिक सैंपलिंग, अगर मान लो पॉपुलेशन साइज, अगर मान लो पॉपुलेशन साइज 50 है और हमें इसमें से सैंपल लेने हैं
मान लो 5, कितने सैंपल लेने? 5। तो अपन ने क्या किया, 50 डिवाइड बाई 5 करके जो 10 निकाला ये कहलाएगा इंटरवल, 10 का इंटरवल। ये इंटरवल निकाल लेते इसके अंदर अपन, ये फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या लगाया? पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाई सैंपल साइज। ये डिवाइड करके अपन एक इंटरवल निकाल लेते, 10 का इंटरवल निकालिए। अब मुझे क्या करना है, हर 10 के इंटरवल पे एक सैंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब मान लो क्लास में बच्चे 50, इनके रोल नंबर होने बहुत जरूरी है, इनके पास नंबर होने बहुत जरूरी, नहीं होगा तो फिर मैं अलॉट करूंगा नंबर। इनकी पूरी लिस्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है, इनकी लिस्ट होना जरूरी है, सैम्पलिंग फ्रेम होना जरूरी है। सैम्पलिंग फ्रेम होगा तभी ये मेथड अप्लाई कर पाऊंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां लिख दिया 1 से 10, ये पहला इंटरवल, फिर उसके बाद 11 से 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50। सब में से एक सैंपल सेलेक्ट करूंगा, ठीक। कैसे करूंगा? हाँ, ये एक इंटरवल हो गया, ये 1 से 10 का एक इंटरवल हो गया, एक ग्रुप हो गया। एक सैंपल इसमें सेलेक्ट करूंगा, एक यहां से करूंगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, कितने हो गए? मगर कैसे करूंगा? तो नाम क्या है इसका? तो कोई सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए सेलेक्ट करने का। पहला सैंपल जो भी मैं लूंगा वो रैंडमली लूंगा, 1 से 10 में से रैंडमली लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, रैंडमली लेने के लिए, रैंडमली लेना, अपना दिमाग तो लगाना नहीं इसमें। अपन गए, है क्रोम भाई साहब? नहीं है? क्रोम पे जाएंगे, 1 से 10 में से पहला नंबर मेरे को लेना है। ऐसे नहीं मेरा पसंद का नंबर लूंगा, ठीक है। थाला ले लिया, थाला 7, फिर 7 के 10 के उसमें आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अपने पसंद का नंबर नहीं लेना, रैंडमली कोई नंबर लेना है। तो देखो, अच्छा हाँ, हो रहा रैंडम नंबर जनरेट। अब यहां पर आ गए, ठीक है। अब डायरेक्ट अगर ये 9 बताया तो 9 लेना तो वो ले लो, नहीं तो जनरेट पे क्लिक कर, 10 आया, थोड़ा दूसरा 5 आया, चलो 5, 10 भी बुरा नहीं था, लेकिन समझाने में दिक्कत आती, 10 आ जाता तो अगर तुम लोगों को, ठीक है। तो मैंने रैंडम नंबर जनरेटर से कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी रैंडमली नंबर ले लिया, इससे मुझे 5 दे दिया, तो पहला नंबर लूंगा 5। 1 से 10 में कौन सा नंबर सेलेक्ट करूंगा? 5। यहां से ले लूंगा 5। अब 10 से आगे बढ़ूंगा, 10 से आगे बढ़ूंगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो अब अगला नंबर लूंगा 15। अब पता ही तुम्हें कौन सा लूंगा, हो गए 5 सैंपल खत्म। अब 5 से आगे बढ़ना है, समझ गए? अब तुम बोलोगे सर कुछ एक और दूसरा एग्जांपल लेके दिखाओ। मेरा क्या करें सर, एक काम करो, ये 50 और 5 को 50 और 10 कर दो। मैं कहा ठीक है, ऐसे कर लो। तो इंटरवल आएगा 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 5। तो अब 1 से 5 में एक सैंपल लेना है। तो 1 से 5 में मान लो अपन ने वहां गए जनरेटर में, जनरेटर में को 3 दे दिया, तो पहला 3 लूंगा, ठीक है। तो पहला सैंपल आ गया 3। अब 5 से आगे बढ़ूंगा, 3 + 5 8 + 5 13 18 23 28 33 38 43 48। बस ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहलाता हो गया। एक सिस्टम से चलने का है अपन लोग। अब दूसरा एग्जांपल, अगर मान लो ये 80 है और मेरे को सैंपल लेने का है 6, तो क्या आएगा? कितना आया? 13.33, सॉरी 80 नहीं 60। एक मिनट, ये 60 है, 60 60 है, ये 60 है और ये 8 है, गलत लिख दिया मैंने, ये 8 है मान लो। अब अपन ये निकाल रहे 60 डिवाइड बाई 8, क्या आया? 7.5 आया।
तो अभी मैं राउंड ऑफ में ले लेता हूं 8, करे कार्यक्रम शुरू। इंटरवल कितना आया राउंड ऑफ में करने पे 8। 1 से 8 में पहला नंबर सेलेक्ट करूंगा। मान लो 1 से 8 में पहला नंबर सेलेक्ट करने गया जनरेटर पे, जनरेटर मेरे को 7 दे दिया, ठीक है, तो पहला नंबर लूंगा मैं कौन सा 7, यह लिख रहा हूं अभी। इस वाले केस में सैंपल ऐसे लूंगा, पहला नंबर 7, ठीक है, दूसरा 7 + 8 15 + 8 +8 +8 +8 40 +8, कितने नंबर हुए 8 हो गए, हाँ 8 नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए। अरे यार ये रहा ना सैंपल, क्या कर रहा समय यार, नया चेंज कर दिया ना एग्जांपल। 60 से पॉपुलेशन को 60 कर दिया, 60 में से 8 की पॉपुलेशन 8 लेना है सैंपल मेरे को, डिवाइड करने पे मेरा 7.5 आ रहा था, राउंड ऑफ करके मैंने 8 कर दिया, ठीक है। पहला नंबर मेरा 7 आया, तो मैंने 7 ले लिया, अब 8 से आगे बढ़ रहा हूँ, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह नंबर आ रहे हैं। अब 55 तक पहुंच गया, कितने सैंपल हुए ये, मुझे कितने लेने हैं, कैसे लूं अब, खत्म भाई, खत्म हो गए ना। अगर ये 1 से लेकर 60 तक नंबर लिखे हैं तो मैं 8 से आगे बढ़ूंगा, 8 फिर 16 इस तरीके से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। 8 - 68 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 45, सॉरी 40, हाँ सॉरी यार, माफ कर दो। इस तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा 8 को लेकर। तो मैं हर एक में से एक सैंपल सेलेक्ट करूंगा, तो 7 ही सैंपल सेलेक्ट हुए, वो तो खत्म हो गई, नंबर ही खत्म। अब क्या करें, तो अपन एक काम करते हैं, अपने 60 को पकड़ते हैं ऐसे और ऐसे लेकर पूरा सर्कल बना के इसके यहां जोड़ देते। तो ये कैसे हो गया, यहां 1 लिखा हुआ था, अब लाइन ऐसे आगे जा रही है ना, तो मैं ऐसे पकड़ के लाइन को ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और घुमाकर मैंने 60 को यहां रख दिया, 60 को मैंने यहां रख दिया 1 के पास, ऐसे घुमा दिया मैंने। अब क्या होगा, सर्कल बनाने से, सर्कल का कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं, पूरा सर्कल बना दिया, टच नहीं कर रहा है, तुम्हें दिखाने के लिए समझाने के लिए टच नहीं कर रहा है इसको मैं, ठीक है। तो मैंने ऐसा पूरा सर्कल बना दिया और 60 को किसके पास लेके रख दिया, 1 के पास। अब नंबर ऐसे लिखे हुए 8 16 इस तरीके से नंबर लिखे हुए, ठीक है। तो जब मैं 55 पे आ जाऊंगा, तो 55 में जब मैं 8 जोड़ूंगा, 55 में 8 प्लस करूंगा, तो 56 57 58 59 60। अब नंबर खत्म हो गए, लेकिन सर्कल है तो वापस कौन आ गया, 1 2 3, तो अगला नंबर लूंगा 3, ये हो गया 8 नंबर। इसे बोलते सर्कुलर अरेंजमेंट। कौन सा अरेंजमेंट, और इसे बोलते लीनियर अरेंजमेंट। कौन सा, तो कहां पर सर्कुलर अरेंजमेंट लेना होता है, कहां पर लीनियर अरेंजमेंट लेना होता है, जहां पर पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज का मल्टीपल हो, जहां पर पॉपुलेशन साइज सैंपल साइज 5 का 50 जो है वो 5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अपन क्या ले सकते हैं, कौन सा अरेंजमेंट लेंगे अपन, लीनियर अरेंजमेंट लेंगे। जहां पर मल्टीपल ना हो वहां पर लेते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट। ये चीज सीख गए। चलो अब लाइन पढ़ के सुनाता हूं। सैम्पलिंग स्कीम में था, यूनिट कॉन्स्टिट्यूटिंग सैंपल आर सिलेक्टेड रेगुलर इंटरवल। कैसे सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट, एट सैंपल आर सिलेक्टेड एट रेगुलर आफ्टर सेलेक्टिंग द वेरी फर्स्ट यूनिट एट रैंडम। पहली यूनिट रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, पहली यूनिट रैंडमली कर रहे हो सिलेक्ट, रैंडमली मतलब प्रोबेबिलिटी रख के तरीके से। अब अगली यूनिट रैंडमली कर रहे हो क्या, चलो देखो ध्यान से, पहला सैंपल रैंडमली लेते, बाकी रैंडमली लेते, बाकी रैंडमली नहीं होता, बाकी का तो फिक्स हो गया, अब यही आएगा सैंपल, समझ गए। मतलब पहला मैंने 7 ले लिया तो फिक्स हो गया, अगला 17 ही आएगा, फिक्स हो गया ना। तो पहला रैंडमली आता है,
उसके बाद वाले कोई भी रेंडमली नहीं होते। पहला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का यूज करके करते हैं, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी में चले जाते हैं। इसीलिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग मिक्स्ड फॉर्म में आती है, क्योंकि पहला सैंपल प्रोबेबिलिटी को फॉलो करके लिया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फॉलो करके लिया, उसके बाद वाला प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग फॉलो करके नहीं ले रहे, इसलिए मिक्स फॉर्म में आता है। तो इस चैप्टर के शुरू में ही तुम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़े, ये रहा। एक होता है मिक्स सैंपलिंग। मिक्स सैंपलिंग इज बेस्ड पार्टली ऑन सम प्रोबेबिलिटीज लॉ एंड पार्टली ऑन सम प्री डिसाइडेड रूल। ये जो है ना बात के नंबर 17, 27, 37, 47, ये एक रूल के हिसाब से चल रहे हैं, रूल के हिसाब से। इसीलिए सिस्टमैटिक सैंपलिंग बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, मतलब कौन सी? मिक्स सैंपलिंग के कैटेगरी में आता है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। ये बात समझ गए? चल आगे बढ़ते हैं। Systematic sampling is partly probability sampling in the sense of the first unit of the systematic sampling. फर्स्ट यूनिट के सेंस में पार्टली प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, ठीक है, और एंड पार्टली नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कैसे? इन द सेंस ऑफ द रिमेनिंग यूनिट्स। इफ द पॉपुलेशन साइज इज n इज अ मल्टीपल ऑफ सैंपल साइज n इज इक्वल टू n k। ये क्या है? n k। तो मैं तुम्हें समझा दूं, तुम लोग अभी इंटरवल निकाल रहे थे, कैसे? पॉपुलेशन साइज डिवाइड बाय सैंपल साइज। याद रखो बेटा, इंटरवल को k बोलते हैं, पॉपुलेशन साइज को n बोलते हैं, और सैंपल साइज को छोटा n बोलते हैं। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, तुम्हें पता हो तो। सैंपल की साइज को छोटा n बोला जाता है, पॉपुलेशन की साइज को बड़ा n बोला जाता है। ये याद रखना, पूरे स्टेट में काम आएगा, ठीक है। अब n अगर यहां चला गया k के पास, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू n k। ये n k के पास चला गया तो n के बन गया और कैपिटल n आ गया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन्होंने ऐसे लिख रखा है इसको, n k फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर k विच मस्ट बी लेस देन n। बाहर में जान दो ये बातें, बस ये n k ऐसे बनता है, ऐसे याद रखो। देन सिस्टमैटिक सैंपलिंग कंप्राइजेस फर्स्ट यूनिट फर्स्ट k यूनिट्स एट रैंडम। पहली k यूनिट रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, यूजुअली बाय यूजिंग बकवास 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 सब बकवास। कंप्लीट एडिक्वेट, हाँ, until the complete and adequate updated sampling frame comprising all the member of the population is exhausted. This type of select करते रहते हैं, selecting every kth unit कब तक select करते हैं? till the sampling frame is exhausted। कौन सी सैम्पलिंग फ्रेम? सैम्पलिंग फ्रेम हमेशा कंप्लीट, एडिक्वेट और अपडेटेड ही होनी चाहिए। ये बात अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, क्वालिटी होती है सैम्पलिंग फ्रेम की, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इस तरह की सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जहां पर पूरी लिस्ट फ्रेम क्या हो जाए, सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो जाए, पूरी एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए बस, और वहां पर अपन रुक गए, ठीक है, तो वो कहलाता है लीनियर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। के को सैम्पलिंग इंटरवल बोलते हैं, सैंपल इंटरवल, ठीक है। बढ़ जाओ ऐसा आगे, समझ में आ रही बात है? However, if n is not a multiple, अगर n मल्टीपल नहीं है तो अपन ऐसे लिखते हैं n is equal to n k plus p। अरे n के n और k को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो नहीं बनेगा ना, क्या नहीं बनेगा? कैपिटल n नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर n और k को इंटू करके कैपिटल n नहीं बनेगा तो अपन करेंगे प्लस p, यानी कि अपन ने जो राउंड ऑफ लिया था 7.5, ये 7 को राउंड ऑफ लेता, ठीक है, और 7 को राउंड ऑफ लेता तो अपन ने 60 को 8 से डिवाइड किया था तो 7.5 आया, ये राउंड होने 7 करता, तो फिर जब 8 वापस 7 से इंटू होने जाता तो 8 7 जा 50 प्लस 4। वापस समझाता हूं, ये राउंड ऑफ में लेता 7, तो ये आया 60 डिवाइड बाई 8 करके 7 आया। अब जब 8 वहां जाएगा 7 से इंटू होगा तो ये 60 नहीं बनाएगा, हमें 60 चाहिए, तो 8 और 7 इंटू होकर 60 नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे? तो ये यहां पर जोड़ देगा प्लस 4, अब बन गया 60। तो इसको अपन बोलते हैं, ये है अपना स्मॉल n, ये है अपना k, ठीक है, n के, और प्लस 4 है अपना p, ये हो गया n के p।
हाँ, तो ये टाइम पास कर रहा है, बस याद रख लो, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, कोई ऐसा इस पे क्वेश्चन बना करके नहीं आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आ गया हो, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तुम कह रहे हो क्या हो रहा है, तो राउंड ऑफ ऐसे करता है ये। अपन ने 8 लेकर राउंड ऑफ किया, 7 लेकर राउंड ऑफ करने का बोलता है, और ये तरीका ये कहता है कि भाई 7 लेकर राउंड ऑफ करो ताकि प्लस करके 60 बन जाए, खत्म बात। हाँ तो नया कॉन्सेप्ट देखा अपन ने, सही कह रहा है, सही कह रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS। आ जाओ काम की बात करें। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, सेलेक्टिंग एवरी kth यूनिट इन अ साइक्लिक ऑर्डर, साइक्लिक ऑर्डर में सेलेक्ट करेंगे, और इस टाइप को बोलते हैं नोन एज, ठीक है, आगे बढ़ जाए। सिस्टमेटिक सैंपलिंग इज अ वेरी कन्वीनियंट, वेरी कन्वीनियंट भी नहीं, वेरी कन्वीनियंट मेथड। कब कब, when complete and updated सैंपलिंग फ्रेम तो होनी चाहिए ना। अरे 7 के बाद 17 कौन है, 17 ही पता नहीं है अपन को, ठीक है, नहीं ये तो बनाओ फिर, तो पहले सैंपलिंग फ्रेम चाहिए इसके लिए, नहीं तो फॉलो नहीं कर पाओगे। अरे रैंडम को सैंपलिंग फ्रेम तो चाहिए, रैंडम सैंपलिंग को, क्यों, रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर लो, उसमें फ्रेम का क्या लेना देना, ठीक है, इसको चाहिए सैंपलिंग फ्रेम। अब आगे बढ़ते, इट इज लेस एक्सपेंसिव, सिंपल, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, लेस एक्सपेंसिव है, सिंपल है, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, कोई भोर बंदा भी हो उसको भी करवा लोगे तुम लोग ये सैंपलिंग, करना ही क्या है, थोड़ी कोई ट्रेंड बंदा चाहिए सैंपलिंग के लिए, समझ गए। इधर सिंपल भी है, टाइम भी लगता ज्यादा सैंपल लेने में, कहाँ लगता टाइम ज्यादा, पहला सैंपल रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, दम उड़ा दो सीधा, ठीक है, भले 1000 हो, 1000 में से मेरे को 100 लेना हो, पहला आया 7, बस शुरू हो जाओ खेल तमाशे, 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97, 107, 170, खेलते रहो बेटे बेटे, करना ही क्या है, एक आधे धरले से निकल गए सारे के सारे, ठीक है, खत्म हो गई बात। बोल दूंगा जाके ग्रुप में सारे 7 वाले आ जाओ, 5 आया तो सारे 5 वाले आ जाओ, 5, 15, 50, 25, 35 सब आ जाओ, ठीक है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है, कॉस्ट भी कम लगती है, क्योंकि ट्रेंड बनने की जरूरत ही नहीं है, वो होता तो महंगा ज्यादा रुपया मांगता, ठीक। हाउएवर सिस्टमैटिक सैंपलिंग हैज अ सीवियर ड्रॉबैक्स, क्या है पढ़ते हैं, इफ देयर इज अननोन एंड अनडिटेक्टेड पीरियोडिसिटी इन द सैंपलिंग फ्रेम, भाई ये समझ लेना थोड़ा भारी, ध्यान से सुनना। मान लो हम लोग 100 में से, 100 बिल में से एक बिल लेंगे, 100 का इंटरवल आया मेरा, मान लो अभी इंटरवल कभी 8 के आ रहे थे, 10 के आ, छोटे छोटे एग्जाम्पल दे, अभी मान लो इंटरवल कितने का आया, 100 का, उसमें से मैंने एक बिल लिया, मान लो बिल मैंने लिया 90, ऐसे मान लो 100 में से मैंने कोई नंबर सेलेक्ट किया, 90 आया, तो पहला बिल कौन सा लूंगा 100 में से, फिर अगले 100 में से 190, फिर अगले, भाई 1 से 100 में से कौन सा लूंगा, 90, तो 101 से 200 में से कौन सा लूंगा, 190, तो 100 का इंटरवल आया, तो हर 100 के एक बिल आएगा ना, तो पहला बिल 90 आया, तो 90 प्लस 100, अब अगला बिल कौन सा आएगा, 190 प्लस 100, 290 प्लस 100, 390 प्लस 100, समझ लो बात, हाँ। लेकिन अभी मैं कोई बिल चेक कर रहा था, तो मैं बिल ले रहा था सैंपल में, और बिल में क्या होता है, बिल में 2 लोग मिलकर बनाते हैं, पहले 50 बिल ए बनाता है, फिर अगले 50 बिल बी बनाता है, फिर अगले 50 ए, फिर उसके बाद बी, फिर ए, फिर बी, तो तुम हर बार जो बिल सेलेक्ट कर रहे हो किसका आ जाएगा। अब ये बात मान लो तुमको पता नहीं है कैसे हो रहा है, ये पीरियोडिसिटी फॉलो हो रही है, ये तरीका एक तरीका फॉलो हो रहा है, ठीक है, सैंपलिंग फ्रेम में हर इसके बाद ये आता है, हर इसके बाद ये आता है। वो गलती से चक्कर क्या हो गया कि हमारा भी ऐसा ही सैंपल लेना हुआ, मतलब वो भी पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहा है और अपना भी तुक्का ऐसा कोई इत्तेफाक ऐसा बैठ गया कि अपन हर बार वही वाला सैंपल ले रहे, ठीक है, तो फिर ये अच्छे से काम नहीं करता। अब मान लो ए ने कोई फ्रॉड किया, तो ए तो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा,
ए ने कोई फ्रॉड किया, कोई गलत बिल बना दिया या कुछ डुप्लीकेट कर दिया बिल को, तो ए तो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि सारे बिल आई किसके रहे, बी के आ रहे। तभी अपन को बोलता है कि तुम लोग क्या करो, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक रखने की बजाय 2-3 रख लो। ठीक है, जैसे अपन ने 190 रख लिया, फिर अपन ने 1 से 50 में भी कुछ सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें से भी कुछ आ गया, मान लो 45 या कुछ ऐसा आ गया, तो अब 2 रखो स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो 190 आ गया और एक 36 आ गया, ये 2 स्टार्टिंग पॉइंट है। तो पहले 90 सेलेक्ट करूंगा, फिर 190, फिर 290, फिर 390। अब रुक जाओ, अब 36 वाला ले लो। 390 के बाद लो 436, 436, फिर 536, 636। वो स्टार्टिंग पॉइंट ही चेंज कर दो, बदल दो उसको। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट लिया ना स्टार्टिंग में, 2 स्टार्टिंग पॉइंट, एक 36 है 90, तो पहले 90 की सीक्वेंस चलाओ, फिर कहीं पे रुक के 36 वाला चला दो। जैसे पहले ले लिया 90, फिर 190, फिर 290, फिर 390। अब रुक जाओ, अब 36 वाला चला दो, फिर 436, 536, 636, 736, फिर रुक जाओ, फिर 90 वाला ले लो, 890, 990, ऐसे टाइम पास करो। समझे में क्या बोला? ये बात सीए के अंदर ऑडिट में पढ़ाई जाती है कि इस प्रॉब्लम को दूर करने का ये तरीका है, सीए के अंदर ऑडिट में पढ़ाई जाती है। तुम्हें तो सिर्फ प्रॉब्लम बताई जाती है कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग ढंग से काम नहीं करता, जब उसके अंदर क्या आ जाए, वो किसके कोइंसाइड हो जाए, पीरियोडिसिटी के। सैंपलिंग फ्रेम एक पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहा है। पीरियोडिसिटी समझ गए तुम लोग? हाँ, कौन बना रहा है बिल? पहले 50 बिल ए बना रहा है, दूसरे 50 बिल, और कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है कि हम जितने भी बिल ले रहे हो किसके आ रहे हैं, बी के ही आ रहे हैं हर बार। तुक्का बैठ गया, अपन को ये बात पता ही नहीं है। तो इससे हमारा जो सैंपल होगा, क्या वो पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही तो कोई बिल नहीं आया उसके अंदर। समझे मेरी बात को? तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सीवियर ड्रॉबैक बोला है इसको, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि अगर अननोन और अनडिरेक्टेड पीरियोडिसिटी है, समझ गए पीरियोडिसिटी क्या होता है? हाँ, इन चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, क्योंकि ये बातें तुम्हें याद नहीं रहेगी जब तुम खुद पढ़ने बैठोगे। तुम आज से 2 दिन बाद भी इसको पढ़ने बैठे ना, तो तुम्हें पता नहीं रहेगा यहाँ पर क्या समझाया था मैंने या क्या एग्जाम्पल लिया था, और फिर तुम्हें वीडियो देखनी पड़े क्या मतलब आया। एंड द सैंपलिंग इंटरवल इज अ मल्टीपल ऑफ दैट पीरियड। एक तो उसमें पीरियोडिसिटी है, और हमारा सैंपलिंग इंटरवल भी उसका क्या बन जाए, मल्टीपल बन जाए। मतलब हमारा सैंपलिंग फ्रेम में तुक्के में वही फॉलो करे, ठीक है, वही पीरियोडिसिटी को फॉलो करे। कैन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है। देन वी गोइंग टू गेट, इससे क्या मिलेगा हमें, कब मिलेगा बायस, एंड सैंपलिंग इंटरवल इज अ मल्टीपल ऑफ दैट पीरियड। देन वी आर गोइंग टू गेट अ मोस्ट बायस सैंपल। मोस्ट बायस मिलेगा तुम्हें, मोस्ट बायस, बायस नहीं, मोस्ट बायस। ड्रॉबैक नहीं, सीवियर ड्रॉबैक है, ठीक है। एक मिनट में बता रहा हूं। विच बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, फिर तुम्हारी कल्पना में भी नहीं हो सकता ये बात, तुम्हारी सोच में भी नहीं आ सकती ये बात। नो स्ट्रेच, कल्पना से परे, ठीक है, परे ऑफ इमेजिनेशन, कैन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तुम सोच भी सकते हैं ये बात तो, कि पॉपुलेशन को क्या कर जाए, वो सैंपल रिप्रेजेंट करे, ये दूर दूर तक भी नहीं हो सकता, ठीक है। यानी तुम्हारा सैंपल पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेकिन इस वाले केस में अगर पीरियोडिसिटी फॉलो कर रहा है और सैंपल उसका मल्टीपल बन जाता है, तो याद रखना तुम्हारा सैंपल पॉपुलेशन का प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव बन नहीं सकता। नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, तुम सोच भी नहीं सकते इतना बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ ये मेथड यूज करके। बेटा बता, मतलब नहीं समझा सर, आपने बिल लिया कि 90 बिल में से, सॉरी 100 बिल में से मैंने 90 वाला बिल लिया, तो उसके अंदर से आपने 90 वाला बिल लिया। अब आपको थोड़ी पता है कि 90 से पहले क्या गलती थी और 90 के बाद क्या गलती है और बिल क्या। चल ठीक है, तो कौन सा लूं तू बता दे। मतलब आपने रैंडम हो गया, हाँ, है ना, तो हमको रिजल्ट तो एक्यूरेसी से थोड़ी मिल रहा है। तो किस में मिल रहा है फिर, एक्यूरेट रिजल्ट थोड़ी मिल रहा है, तो किस मेथड में मिल रहा है ऐसे पूछ रहा हूँ। वो तो आप कोई तो पूछ रहे हैं आपसे। भाई ये कह रहा है कि आपने मान लो आपने कहा 100 में से मैंने 90 वाला बिल उठाया, 90 वाला,
तो ये कह रहा हो सकता है उसके पहले भी गलती हो, उसके बाद में भी गलती हो, तो हो सकता है। कौन सा मेथड यूज करूंगा, उसमें सैंपल लूंगा, तो हो सकता है जो मैंने सैंपल लिया उसके पहले भी गलती होती, बाद में भी गलती होती, ये तो हर जगह हो सकता है। तो क्या करें अभी अपन भाई, सैंपल लेना थोड़ी छोड़ देंगे, सैंपल से काम करना है, जहां पर सैंपल यूज करना है सैंपल ही यूज करेंगे, ठीक है। जहां सेंसस यूज करना है वहां सेंसस यूज करेंगे। तो सैंपल लेने से मना नहीं होता बहुत सी जगह पे। खुद ऑडिट बोलता है कि सेल के तुम्हारे पास ज्यादा बिल आए तो सैंपल लेके चेक करो, ऑडिट खुद बोलता है ये। अब तुमने जो सैंपल लिए, मान लो उसके अंदर वो बिल आया ही ना, कौन से वाले जो गलत है, उल्टे सीधे, वो आए ही ना, तो नहीं आया तो नहीं आया, क्या करोगे उसमें? अरे नहीं आए तो नहीं आए, सैंपल लेना थोड़ी छोड़ देंगे। अगर हर बार सैंपल के अंदर तुम मुझसे यही बात बोलोगे, मान लो, तो मैं क्या बोलूंगा, बेकार चैप्टर छोड़ दो, ये करना ही नहीं जीवन में अपन, ठीक है। तब आईसीआई मना कर देगा कि सैम्पलिंग वैम्पलिंग क्यों पढ़ रहे हो, तुमने सैंपल ले लिया, मान लो सैंपल के आगे पीछे हुई तो गलती, तो क्या करे फिर, आगे पीछे गलती हुई तो सैंपल लेना ही बंद कर देगा। लो भाई, रिस्क है, सैंपल लेने में रिस्क है, लेकिन तुम्हारा काम भी तो इजी हो रहा है। अब तुम बोलो मैं तो रिस्क ही ना उठाओ, तो मत उठाओ रिस्क, तो रिस्क तो उठाना पड़ेगा, काम भी तो अच्छा हो रहा है। फिर बिजनेस में रिस्क है या नहीं है, काय को करते हो फिर? सर क्या कर रहे हैं, हम तो जॉब करने की सोच रहे, तो कोई तो कर रहा होगा बिजनेस, और जो कर रहा है उसको ये बात तो पता है ना, बिजनेस में रिस्क होता है, जॉब में नहीं होता, काय को कर रहा है फिर वो, ठीक है। और ऐसे तो है नहीं सर, डबल लोग कर रहे हैं सर, जो नहीं पढ़ते वही करते हैं बिजनेस, पढ़े लिखे तो नहीं करते, पढ़े लिखे तो समझदार है बेचारे, वो थोड़ी बिजनेस करेंगे। किसने कह दिया तुम्हें? पढ़े लिखे भी कर रहे हैं, और बड़े बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आज जो बड़े बड़े बिजनेस हो पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, तो कौन नहीं कर रहा बिजनेस? समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो रिस्क होता है, ये जो लड़का जो बात बोल रहा है रिस्क वाली बात बोल रहा है, तो रिस्क तो होता ही होता है, सैंपल में रिस्क तो आएगा ही आएगा, और उस रिस्क को बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। हाँ, तुम लोग एक काम कर सकते हो, क्या कि अच्छे तरीके से सैंपल लेके उस रिस्क को कम, जीरो कभी नहीं हो सकता, कम हो सकता है। ये तुम लोग फाउंडेशन इंटर करने क्यों आ गए? फेल होते इसमें तो बच्चे, हाँ 12वीं में बच्चे कितने पास होंगे? 80%, 90%, ऐसा रिजल्ट होता है 12वीं का। इसका क्या होता है? 10%, 15%, 12%, 20%, ये रिजल्ट होता है। क्या हुआ इसमें? रिस्क लोगे तभी तो फायदा होगा, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना जीवन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही बेकार है कि आपने जो बिल लिया उसके आगे पीछे के आ गए, तो चलो खत्म कर रहे हैं। फर्दर मोर सिंस इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। अब ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं है, तो कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ड्रॉन नहीं करते, नो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन। यानी हमने ये देखा कि सारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस ड्रॉन करने के लिए सबसे बढ़िया सैंपलिंग कौन सी है? हर सैंपलिंग को पढ़ा के बोलेगा प्रोबेबिलिटी सबसे बढ़िया है। देखो यहां भी पढ़ा के ऐसे बोलेगा, नो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड। हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करते इससे, सारे हाइपोथेसिस को किससे टेस्ट करते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी हर सैंपलिंग पढ़ा के यही बोलता है, जो भी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होती उसको पढ़ाकर यही बोलता है। जो भी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग नहीं होती, ये प्रोबेबिलिटी नहीं, मिक्स सैंपलिंग है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, ये मिक्स्ड है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी है। जो भी सैंपलिंग पढ़ाता है अगर वो प्रोबेबिलिटी नहीं है तो लास्ट में ही बोल देता है कि सबसे बढ़िया क्या है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। समझ गए बात? चल आज के इतने, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगले क्लास में पढ़ेंगे पर्पसिव सैंपलिंग।